Don't come to Canada for masters if हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू मास्टर्स प्रोग्राम विच यू शुड कंसिडर इफ यू आर कमिंग टू कनाडा फॉर योर मास्टर्स डिग्री। वो बच्चे जो इंडिया में बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक कर चुके हुए हैं या फिर बैचलर्स कोई भी करी हुई है और यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कनाडा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ अप्लाइड साइंस, नो मैटर विच स्ट्रीम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, जो भी कोई फील्ड में आप आ रहे हो या फिर आप इंडिया में बैचलर्स कर चुके हो, जॉब कर रहे हो और अब कनाडा आके आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो एक मास्टर्स एडमिशन लेना चाह रहे हो, या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी इंडिया में बैचलर्स खत्म करने वाले हैं और प्लान कर रहे हैं। This video is going to help you to just get some kind of expectation from how Canadian education system works so that you are not stressed here। यहाँ पर आकर आप ये ना सोचो कि आप फंस गए हो। चलो जी फिर शुरू करते हैं जी आज की ये वीडियो। सबसे पहले जो बात करते हैं जी वो करते हैं जी एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया वर्सेस कनाडा। अब इंडिया के अंदर तो जी एजुकेशन सिस्टम जो है वो थ्योरेटिकल है, द वे थिंग्स वर इन्वेंटेड हमें वही सिखाया जाता है, और सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उनकी डेफिनेशनों के ही हमारे एग्जाम में नंबर होते हैं, और जो बच्चे मार्क्स ले नंबर में भी उनकी बल्ले बल्ले है। एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थोड़े बहुत असाइनमेंट होते हैं जो सारे मिलमुल के कर लेते हैं, सारा कम्युनिटी लेवल के ऊपर काम चलता है। अगर आप कनाडा मास्टर्स करने आ रहे हैं तो यहाँ पर याद रखना ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, बिकॉज कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स वेरी डायनेमिक। इट्स नॉट ओनली about just getting grades in the exam or just submitting a project or assignment. It's more about your individual performance. The way they assess you is on your individual performance। और जैसे इंडिया में होता था ना कि हम किसी से भी असाइनमेंट वगैरह बनवा लेते थे या पुराने सीनियर से ले लेते थे, यहाँ पर भी अगर आप ये वाला काम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आप सिस्टम में फेल हो जाओगे। तो अगर आप मास्टर्स चूज कर रहे हैं प्रोग्राम, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इनटू द राइट डोमेन, बिकॉज नो मैटर कि आप मास्टर्स की डिग्री पास कर भी लोगे, आप आगे जाके फंस सकते हो जब आपकी जॉब की बारी आएगी। क्या कहां फंसोगे उसकी बात बाद में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट नंबर वन थिंग विच इज यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। Why I'm saying you should be very practical is because, as I told you, in Canada you are judged not only on marks, you are judged on a lot of elements in your course. Now I'm going to take a quick example here and then you will get a sense of कि भाई कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है। मास्टर्स के अंदर 45 क्रेडिट्स आपको पूरे करने होते हैं क्रॉस कैनेडा, जो मास्टर्स प्रोग्राम जिस तरीके से डिजाइन किया गया, इन 45 क्रेडिट्स के आपको कोर्स करने होते हैं। हर कोर्स की वेटेज होती है 3 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आप कोर्सेज लेते हो। हर सेमेस्टर में 2 या 3, ऐसे करके आप 2 साल में अपनी मास्टर्स निकाल देते हो। जो बच्चे थीसिस करने आते हैं वो मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं, थीसिस करते हैं 25 क्रेडिट की, और उसके बाद जो बचे हुए 20 क्रेडिट है उनके कोर्स करते हैं, पढ़ाई खत्म कर देते हैं। अब अगर कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्स होते हैं ना वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। ऐसे नहीं आप कह सकते कि भाई 3-4 कोर्स ले लिए और पढ़ाई खत्म कर दी। और खासकर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक फॉर यू एंड यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि इंडिया में तो हाथ बढ़ाने वाले बहुत होते हैं, यहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पर आपके इतने दोस्त नहीं होंगे, इतने सीनियर्स नहीं होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड और थोड़े से इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अगर ग्रेड लेने हैं। बात करते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स किया था डाटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है जी। अब अगर डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स किया तो उसमें आए जी 5 असाइनमेंट, 1 प्रोजेक्ट, 1 मिड टर्म जो कि आफ्टर 2 मंथ्स ही हो जाता है जब आप स्टार्ट करते हो कोर्स, और एक फाइनल टर्म। वेटेज सारी हर कोर्स, हर प्रोफेसर अपनी खुद डिसाइड करता है, और इन सभी एलिमेंट्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तब जाके आपका A+ आएगा। फर्स्ट थिंग यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज अब ये जो असाइनमेंट्स होने वाले हैं, इन असाइनमेंट्स के बीच में डेडलाइंस आती हैं। फिर आपके ग्रुप मेंबर कैसे हैं वो भी बड़ा डिपेंड करता है। पहली क्लास में मान लो आप गए हो और आप पिछली लाइन में जाके बैठ गए हो, सारे बच्चों ने आपस में ग्रुप बना लिया, आप अकेले रह गए, तो उसके बाद फिर जो बच्चे कुछ अकेले रह गए होते हैं, वो अकेलों का अकेला साथी वाली बात हो जाती है। उस ग्रुप में बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि हर कोई ये बोलता होता है कि ये कर देगा वो कर देगा। इंडिया में तो ऐसा होता था कि एक बंदे को प्रोग्रामिंग आती होती है, बाकी सारे उसके साथ चेंज करके छोटे छोटे कोड लिख के काम खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पूरा, नहीं करोगे तो आपके जो आस वाले हैं वो आपकी हेल्प नहीं करने वाले बिल्कुल भी। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर आप सोशल हो, प्रैक्टिकल हो, इन चीज़ों को सीरियसली लो। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ये भी देखी, जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं आती वो बजाय कि किसी ऐसे कोर्स में जाएं जैसे कि क्वालिटी सिस्टम्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी और में मूव हो जाएं, वो रहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही, और वहाँ पर जाकर फिर कम ग्रेड लेते हैं और फंस जाते हैं।
कनाडा के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको असाइनमेंट्स में या फिर प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प नहीं मिल रही और अगर आप हेल्प लेने की कहीं से कोशिश करते हो और गलती से आप रडार में आ गए ना, तो मुश्किल है। जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उन्हें रन किया जाता है एक सेंट्रलाइज्ड प्लेजरिज्म सिस्टम के ऊपर और उसमें से वो सारा कुछ मैच करते हैं, और अगर गलती से प्लेजरिज्म का केस पड़ गया, नमस्कार वड़क्कम कर देते हैं, फिर आपको नमस्ते कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे के पंगों में ना पड़ो, तैयारी अपनी करके आओ। और अगर तैयारी नहीं है तो थिंक अगेन कि आपको वो प्रोग्राम लेना चाहिए कि नहीं। अगर प्रोग्राम ले रहे हो, मान लो प्रोग्राम में आ गए, तैयारी नहीं करी, पास भी हो गए, आगे जाके इंटरव्यू में पता क्या होता है, इंडिया की तरह वो क्वेश्चन बना के नहीं पूछते ये क्या है जी वो क्या है, सीधा अंदर मार्कर फड़ाना है। आई एम टेकिंग अगेन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो मैंने इंटरव्यूज दिए, वो कहते हैं अल्लाह बेटा मार्कर, व्हाइट बोर्ड, गो प्लीज, लिखो, आउटपुट लिखो जी, ये लो पकड़ो सूडो कोड, या फिर बोलेंगे दिस इज द लॉजिक, गो, दिस इज द कोड, फाइंड द इशू। उसमें फिर वो लूप्स नहीं बना सकते, आप फॉर लूप्स नहीं चलेंगी वहाँ पे, आपका थोड़ा सा दिमाग सेट होना चाहिए। तो स्किप मत मारना, जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं पूरी तैयारी के साथ करो, ग्रुप्स अच्छे बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एक्टिव, वेरी हार्ड वर्किंग। मैनी स्टूडेंट आस्क मी कि भाई मास्टर्स में अगर मैं आ जाऊँ तो यार अगर इतना सारा प्रेशर होगा पढ़ाई का, इतने सारे असाइनमेंट, इतने सारे प्रोजेक्ट, मिड टर्म, फाइनल टर्म, तो भाई मैं काम कब करूंगा, मुझे अपनी फी भी पे करनी है। आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। भाई मेरी बात सुनो, जितने भी बच्चे कनाडा में आते हैं ना, सारे मैनेज करते हैं। यू हैव टू मैनेज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, दैट्स माई सेकेंड पॉइंट। यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड कि आप सेल्फ फोकस होने चाहिए, आप अपने प्लान्स बनाने में एकदम करेक्ट होने चाहिए। कि इंडिया में चीज़ें चल जाती हैं यार, वहाँ पर सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आकर कोई सपोर्ट नहीं है, खुद ही तुम अपनी सपोर्ट हो। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब, पढ़ाई, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आके खुद मैनेज करनी पड़नी है। असाइनमेंट की डेडलाइंस पता कैसे होती हैं, फ्राइडे को रात को 11:59 तक सारे बैठे होते हैं कि भाई 12 बजे अपलोड मारना है। जैसे अपलोड किया, वो मूडल के अंदर ना, कि यहाँ पर जो हमारा कोर्स सिस्टम होता है उसके अंदर नई असाइनमेंट आ जाती है, ले चक भाई 2 हफ्ते बाद ये सबमिट करो। तो बच्चे जो क्लासेस स्किप करते हैं उन्हें समझ नहीं आती, ग्रुप मीटिंग स्किप करते हैं, ग्रुप वाले उनका नाम नहीं आके डालते, तो बड़े कलेश हो जाते होते हैं। मास्टर्स इज़ गुड, एंड अगर मास्टर्स का पूरा फ़ायदा लेना है तो अच्छे से प्रिपेयर करके आओ और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करो दैट यू शुड बी वेरी एक्टिव, वेरी डिसिप्लिन, सो दैट यू कैन मैनेज कोर्स प्लस पार्ट टाइम जॉब। ये सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। थर्ड थिंग इज डोंट ओवरलोड योर सेल्फ। एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, कोर्स पिक कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी ना मानना कि 3-3, 4-4 कोर्स उठा लेना। एक कोर्स की आपको मैंने बताया कितनी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। प्रैक्टिकल कोर्सेज की लैब्स भी होती हैं, क्लासेस भी होती हैं, प्रोजेक्ट मीटिंग भी होती हैं, असाइनमेंट मीटिंग भी होती हैं। हफ्ते में आप 4-5 एक्टिविटी एक कोर्स की कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लो, 3 तो मैं कहता हूँ कोई वही बंदा ही होगा जो IIT से सीधा निकल के आया होगा, ठीक है, या कहीं पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाएगा, मुझे नहीं पता। मेरे से तो 3 कोर्स नहीं होते थे, 3 हो जाते हैं जब छोटे मोटे कोर्स हों, थ्योरेटिकल से हों, बट हाँ अपने कोर कोर्सेज ध्यान से चूज़ करो एंड डू नॉट ओवरलोड योर सेल्फ। इनिशियली ट्राई टू take few courses and try to pick those in which you can grade the best so that you can land an internship opportunity, because जब internship का टाइम आता है उन्होंने ये नहीं देखना कि तुम्हारे कौन से औखे वाले कोर्स थे, केड़े कोर्स, उन्होंने यहाँ देखना है बेटा तेरी GPA कितनी है, ओके जी ऊपर आ गया जी नाम, इन बच्चों को कंसिडर किया जाएगा, चौक भाई ऐसे होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखो। अगली चीज़ जो ये आ जाती है वो आ जाती है मास्टर स्टूडेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स की ज़्यादा परवाह मत करो। अब मैं ये बच्चों को नहीं बोल रहा जो +2 के बाद आ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ जो मास्टर्स करने आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स क्या है, मैं किसको लॉजिस्टिक्स मानता हूँ, घर वालों को मिस करना, गर्लफ्रेंड को मिस करना, बहुत ही ज़्यादा घर की खाने की याद आ रही है, ये वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती होती हैं। और मुझे पता है ये सब आप मैनेज कर लोगे। जिन बच्चों ने अगेन बोला बैचलर्स इंजीनियरिंग की कर ली, मार्केट एक्सपोजर थोड़ा सा ले लिया, ये सारा कुछ मैनेज हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको फिक्र करने की नहीं बोलूँगा, हाँ इन चीज़ों के बारे में आपको फिक्र करने के लिए ज़रूर बोलूँगा जो मैंने पहले बताई हैं कि यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम डे 1। बच्चे सीरियस होते हैं समर में जाके, भाई इंटर्नशिप लग जाएगी, हम तो को प्रोग्राम में आए हुए हैं, और भाई ऐसे नहीं लग जाएगी, पहले से एक्टिव होना पड़ता है। प्रोफेसर से बार बार पूछना पड़ता है कि तुम्हारे कहीं टाई अप्स तो नहीं है, कहीं तुम हमारी इंटर्नशिप तो करवा दोगे, भाई हमारे पूरे नंबर आए थे, हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दे दो, अरे हमें कोई 2 क्रेडिट का प्रोजेक्ट दे दो। भाई बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पहले दिन से करोगे तो सक्सेसफुल होगे ज़्यादा और स्ट्रेस कम होगा आगे जाके। अब बात करते हैं आगे जाके इंटरव्यू प्रोसेस की, हायरिंग की। अब देखो जी, जो इंडिया वाली कैंपस प्लेसमेंट की डेफिनेशन है ना, थोड़ी सी अलग है कनाडा से।
अब कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ कनकोरिया यूनिवर्सिटी वेयर आई स्टडीड। यहाँ पर जॉब फेयर्स होते हैं, कंपनीज आती हैं, स्टॉल लग जाते हैं, रिज्यूमे लेके जाओ, दो, उसी वक्त वो ऑन साइट ही आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ के आपका रिज्यूमे उसी वक्त रख लेते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट का तो हिसाब ऐसे है कि जी डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर टारगेटिंग। अगर मैं आपकी जगह हूँ, इनिशियल फेज में हूँ, तो पहले ही लिस्ट बना लूँ कि मॉन्ट्रियल के अंदर कौन कौन सी आईटी कंपनीज हैं जो मास्टर स्टूडेंट्स को लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये स्ट्रेस आपको पहले लेना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले दिन से शुरू हो जाओ, उनके पिछले साल के इंटर्नशिप की पोस्टिंग खोलो, उनकी जॉब पोस्ट खोलो, देखो रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट, वो सारे टूल्स, वो सारे एप्लीकेशंस की तैयारी मारो। तैयारी मारने के बाद जब वो आते हैं वहाँ पर कैरियर फेयर के अंदर, जो कि अब कोविड के बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, पता नहीं आएंगे कि नहीं, ऑनलाइन किदी मुंह देखोगे किदी गल करोगे। तो ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ टूल चलते हैं, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर, मेरा तो जी ये एक्सपीरियंस है, वो मैंने ये भी किया वो भी किया। आप अपने प्रोजेक्ट भी उस तरीके से बनाएंगे। तो मार्केट लेवल की जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई ख़त्म करने से पहले। और पढ़ाई ख़त्म करने से पहले नहीं, मैं बोलूँगा पहले साल के अंदर ही आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए। जो बच्चे प्लान करके चलते हैं ना, उनकी प्लेसमेंट, मैं कहता हूँ कैंपस प्लेसमेंट उनके लिए फ़र्क नहीं होता, उनकी पहले लग जाती होती है। मैं आपको ये भी बता दूँ, सबसे बड़ा बिगेस्ट एलिमेंट मास्टर्स का ये मैं आपको बताऊँ वो है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी को सक्सेसफुल करना चाहते हो ना, तो इंटर्नशिप ढूंढने के लिए जान लगा दो पहले साल के अंदर। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आपको ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज द डर्टी सीक्रेट विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट केयर अबाउट एंड लेटर लिटिल बिट स्ट्रेस आ जाता है। अब बताता हूँ रीजन क्या। कनाडा के अंदर वो बोलते हैं कि भाई मान लो कुछ बच्चे TCS, कैपिजेमिनी, वहाँ बेंगलोर के अंदर स्लेव्स की तरह काम कर करके आए होते हैं, यहाँ पे तंग होके आए होते हैं कि भाई हमने मास्टर्स करनी है। तो जब कनाडा के अंदर ये है कि वो बोलते हैं कि भाई जेड़ा बंदा जो है जी हमारे पास इंटर्नशिप कर चुका है, यहाँ से इसके पास एक्सपोजर है अच्छा प्रोजेक्ट्स का, या क्रिएटिव है, अच्छा डेवलपर है, गिटहब के ऊपर उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो बहुत सारे वो हेलो वर्ल्ड वाले नहीं, अच्छा काम करा हुआ जिन्होंने, एग्जाम्पल्स हैं, हैकर रैंक के ऊपर स्कोर है, बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो ले लेते हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन कनेडियन एक्सपीरियंस को वो बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं। अब मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, एक बंदा जो इंडिया में 1-2 साल DCS में लगा के आया हुआ वर्सेस एक बंदा जिसने यहाँ पर आके 6 महीने 8 महीने इंटर्नशिप मारी थी और उसके बाद पार्ट टाइम ही वहीं पर चलना शुरू हो गया। भाई यहाँ वाले बच्चे को जल्दी जॉब मिलेगी। इंडिया वाले एक्सपीरियंस को ना वो इतना ज़्यादा ऑनर नहीं करते जितना वो यहाँ के कनेडियन ग्राउंड के ऊपर जो आपने एक्सपीरियंस लिया उसको ऑनर करते हैं। और जो बच्चे ये सक्सेस रेट जो रहा मैंने देखा है अपने हिसाब से, जब मैं आया हूँ और जब मैं ग्रेजुएट हूँ उसके बीच में, उसके बाद भी जिन बच्चों ने इंटर्नशिप करी होती है ना, उनकी पढ़ाई खत्म करने से पहले जॉब कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस होता है ना। और बाकी सारे फिर एक ग्रुप अलग आ जाता है कि भाई नॉन कनेडियन एक्सपीरियंस, कनेडियन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप। और जिन बच्चों ने इंटर्नशिप करी होती है उनके पास आगे जाके जॉब में बोलने के लिए बहुत कुछ होता है कि मैंने भी इंटर्नशिप में ये किया, मैंने वो टूल चलाया, मैंने ये करा, मैंने फलाना किया, टिंगना किया, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करा, मैं सिस्को के प्रोजेक्ट के ऊपर था, मैं गूगल के प्रोजेक्ट के ऊपर था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, बहुत दिमाग चलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा आ जाता है जी, वो जाता है कि एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस। यू शुड बी वेरी गुड एट एक्सेप्टिंग रिजेक्शन। ये वाली रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन पढ़ाई के अंदर कि कोई आपको नो कह रहा है कि नहीं तेनू नहीं रखना भी आपा, या तू फेल है, या तेरी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रही है। अगर कोई ऐसे बोल रहा है, टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। रिजेक्शन यहाँ पर आपको आनी है। फर्स्ट थिंग, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये रूल है, नथिंग गोज एज पर प्लान्ड। कोई स्क्रिप्ट तुमने बनाई हो चलती नहीं। मेरी मास्टर्स मैंने कब शुरू करी थी, कब ख़त्म करी, बीच में मेरा हाथ टूट गया, पेपर देने के लिए गया तो हाथ टूटा हुआ, पेपर से लिखा नहीं जा रहा, फिर दोबारा पेपर भरा, फिर प्रोजेक्ट बना रहे थे, बच्चे भज गए सारे ग्रुप वाले जिनने भी सीखे, कहते हैं आपा नहीं बनाना प्रोजेक्ट, ही अपना अपना दे लांगे, ऐसी कोर्स चेंज कर लांगे। तो रिजेक्शन से एक आपको फील होनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है भाई ज़िंदगी में। तो यार ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी गुड। जॉब इंटरव्यू दोगे किसी ने बुलाना ही नहीं, नंबर पूरे आए हों तब भी कोई बात नहीं करेगा। बहुत चीज़ें होती हैं। यू शुड बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यू शुड थिंक अबाउट कि भाई कुछ भी हो जाए, अपा जा रहे हैं, अपन निकलना है वहाँ से, कुछ बन के निकलना है, सक्सेसफुल बन के निकलना है। इंटरव्यू सारे देने हैं, कोई इंटरव्यू आए दे दो, रिजेक्ट हो गए कोई चक्कर नहीं, ला भाई अगला, ला भाई अगला। मुझे याद है जब ग्रेजुएट होने वाला था ना, तो मैंने तो भाई शायद ही कोई पोस्ट छोड़ी हो जो साइबर सिक्योरिटी की हो और मैंने अप्लाई ना करी हो। कोई हो, लगा रहता था दिन रात पागलों की तरह। 100 जॉब अप्लाई करोगे, एक कॉल आएगा, वो भी बाद में कह देंगे हैं तेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं कनाडा था, गरीब
फ़ोन काट देंगे। सच्ची में बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजेक्शन लेना आना चाहिए। क्योंकि और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक कंपनी से मैं डिप्रेस था, तो वहाँ से मैं रिजेक्ट हुआ था। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं कंपनी लंगी, मैं कहा यार जो हो जाता मज़ा आ जाता, एक्सीडेंट, टोटल लॉस गाड़ी। ये भी मैंने किया हुआ है। दिल छोटा था, मैंने कहा यार क्या होगा हमारा ज़िंदगी में, रोता रहता था मैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिजेक्शन जो है उसे लें। यहाँ पर अपना माइंड ऐसे का प्रिपेयर्ड रखें कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होना। जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो फेल हो सकता है, जिस कोर्स में काम कर रहे हो उसमें भी तुम फेल हो सकते हो, दोबारा से कोर्स लेना पड़ सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट ये है, मास्टर्स जो बच्चे करने आ रहे हैं, थोड़े से अगर आप प्लीजिंग हो ना तो आप सक्सेसफुल बड़े हो गए यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम में। वो ये कि यहाँ पर ना प्रोफेसर के हाथ में सारा कुछ होता है। तो अगर तो यू आर इन गुड टर्म्स विद योर प्रोफेसर, ठीक है, लेट्स से मिड टर्म का एग्जाम आया एंड यू मेस्ड अप इन दैट, ठीक है, 50 नंबर का पेपर सीखा, ताड़े आए 15, फेल हो गए यहाँ मान लो आप, लेट्स से। उसके बाद आपके असाइनमेंट भी अच्छे हैं, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा है, फाइनल में भी आपका अच्छा स्कोर आ गया। अगर आपका प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा ना, दे विल नोटिस, दे विल फिक्स दैट। वो कई बार ऐसे करते हैं, कंसिडर ही नहीं करते हैं जिसमें आपके कम नंबर आए हो, या आपने पहले बहुत अच्छा किया हो, एंड में जाके आप मैसअप कर दो तो वो एंड वाला नहीं कंसिडर करेंगे। वो कहेंगे नहीं, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, फिक्स, साइन। एक बार प्रोफेसर यहाँ पे साइन कर दे, दुनिया को कोई बंदा आके उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भाई प्रोफेसर ने लिख दिया पास तो वो पास ही पास है, कोई जो मर्जी कर ले पास ही पास है। तो ये यहाँ पर ये भी है, प्रोफेसर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगेन इसमें पॉइंट आ जाता है कि बीइंग सोशल, इफ यू आर नॉट सोशल, think again. Okay guys, this was my quick video about master students who are coming to Canada, what they can expect and why they should not come. अगर इन किसी भी पॉइंट्स के अंदर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो और कवर अप नहीं कर पाओगे तो एक बार ज़रूर सोचो। अब एक चीज़ ये भी आ जाती है, हेटर्स ने आके एंड में मुझे बोलना है कि भाई तू इंडियन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स इंडिया के ही होते हैं, और ये कनाडा में जहाँ भी चले जाओ पूरी दुनिया में आपको मेहनत करनी पड़ती है। भाई सीधी बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सिस्टम बुरा है या कोई सिस्टम अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी एक टाइप होती है। तो अगर आपको एक जगह पे सक्सेस नहीं मिल रही, दूसरी जगह पे मिल जाएगी। ये स्टोरी मैं बहुत ज़्यादा शेयर करता होता हूँ वॉच वाली, कि एक बार एक बच्चे को अपने घर के बैकयार्ड के अंदर वॉच मिलती है अपने फोर फादर्स की। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा जाओ इस वॉच को लेके जाओ एक स्टोर में। तो वो एक ऐसी दुकान पे ले जाता है, थ्रिफ्ट स्टोर पे। तो वो बोलते हैं कि भाई इस वॉच की वैल्यू है $10। घर आप पे कहता है वो पापा जी इसके तो $10 मिल रहे हैं। उसका पापा कहता है बेटा काम कर, अब इसी वॉच को तू लेके जा म्यूजियम के अंदर, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स जो है वहाँ लेके जा, पूछ क्या वैल्यू है। जब वो गए तो वो बोले कि भी इस वॉच की वैल्यू है $500,000, तो $5 लाख के करीब, 2.5 करोड़ के करीब हो। तो उसके पापा ने उसको एक लेसन दिया कि बेटा देखो जी, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर आपकी ज़्यादा वैल्यू है, और सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टैलेंट है, एक जगह के ऊपर आप नहीं ग्रो कर पा रहे, तो इट्स टाइम टू मूव, इट्स टाइम। तभी तो लोग जॉब वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। आई मीन बातें तो यार मेरी कभी नहीं ख़त्म होने वाली, बट येस, कनाडा इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड अगर आप मास्टर्स करने का डिसीजन ले रहे हैं, ले लो, आ जाओ चुप करके बिना कुछ सोचे। बाकी दोस्तों कोई चक्कर वाली बात नहीं है, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब, नीचे दिया हो सब्सक्राइब बटन, उसके ऊपर क्लिक करके अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियो सर्च करके देखते हैं तो मैं आपको बता दूं स्टैट्स के हिसाब से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बट वो सारी वीडियोस देखते हैं। तो ज़रूर नीचे जाओ, सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और हमारा जो ग्रुप है वो और बड़ा होता है। बेल बटन पे क्लिक कर दो। ग्रुप तो क्या, अब क्या ग्रुप ही बन गया हमारा बहुत बड़ा, बट हाँ और बड़ा भी बना सकते हैं इसको हम। तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन है तो कर दो कमेंट, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, @connect पारुल है मेरी ID। Come on Instagram, follow me and you can watch my stories and post। उसके ऊपर मैं काफ़ी कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता हूँ, प्लस स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई चीज़ें मुझे नहीं पता चलती हैं जो कि जिसके ऊपर मैं यूट्यूब में आते ही साथ में वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं फटाफट वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बाकी जूम के ऊपर भी मेरे साथ आप वीडियो कॉल बुक कर सकते हैं, 1-on-1। यू कैन टॉक टू मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफ इन कैनेडा, वर्किंग इन कैनेडा, स्टडिंग इन कैनेडा, एवरीथिंग अबाउट कैनेडा। ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। जतन कीप वॉचिंग पारुल TV। Every time. That doesn't make sense.